आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में मेरा जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें, आइए हम प्रार्थना करें। हमारे उद्धारकर्ता पवित्र परमेश्वर, बड़े धन्यवाद के साथ आपके चरणों पर आए हैं। प्रभु, हमें अपने चरणों पर ठहरने का अनुग्रह दे, आशीष दे और होने दे कि जितना समय आपकी नजदीकी में व्यतीत करते हैं आपको ग्रहण योग्य पाया जाए। प्रभु, हमें अपने वचन को सीखने का अनुग्रह दें और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचन को खोलेंगे। पहला तीमुथियुस उसका 4 अध्याय उसके पहले 2 पद को मैं यहां पर पढ़ लेता हूं। मेहरबानी से आप ध्यान से सुने। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। यह उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया हो। मेरे प्रियो, यहां पर पौलुस तीमुथियुस को लिखते हुए बड़ी ही ऐसी बात यहां पर बताना चाहता है कि आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कि कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। यह समय कठिन समय है और आने वाले समय और कठिन होने जा रहा है। मेरे प्रियो, यहां पर 4 अध्याय के पहले 2 पद को हमने पढ़ा। 6 अध्याय के पहले ही पद में, बल्कि 12 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। मेरे प्रियो, आरंभ में जब हमने यहां पर पढ़ा 4 अध्याय के पहले 2 पद में, तो परमेश्वर का वचन हमें स्पष्टता से यहां पर कहता है कि आने वाला समय कितना कठिन समय आने वाला है, या हम ये कहें कि आने वाला समय कितना कठिन समय होगा, जबकि लोग जो हैं दुष्ट आत्माओं और की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। और पौलुस यहां पर तीमुथियुस को 6 अध्याय के 12 पद में स्पष्टता से यहां पर बताना चाहता है कि विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़, और यहां पर कहता और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। मेरे प्रियो, यहां पर एक कुश्ती लड़ने के लिए पौलुस कहता है। इसका मतलब यह है कि जो समय है, जो आने वाला समय है, वो इतना भयंकर होगा कि परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। विश्वास से बहकना और विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ना, इस बात पर परमेश्वर का वचन कहता है अगर विश्वास से बहकना नहीं चाहते हैं तो जरूरी है कि विश्वास की एक अच्छी कुश्ती लड़ने के विषय परमेश्वर का वचन हमें यहां पर बता देता है। दूसरा तीमुथियुस उसका 3 अध्याय और पहला पद हमें यह बताता है, पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। हमें विश्वास की अच्छी कुश्ती क्यों लड़नी है, या हमें वो युद्ध करने वाले लोग क्यों चाहिए? क्योंकि अंतिम समय और भी कठिन होंगे। मेरे प्रियो, जिस दौर से हम जी रहे हैं या हम जिस दौर से गुजर रहे हैं वो आसान नहीं है, कठिन समय है। कलीसियाओं के लिए कठिन है, परिवारों के लिए कठिन है, मसीही व्यक्तिगत जीवन के लिए कठिन है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें एक अच्छे युद्ध करने वाले लोग चाहिए, विश्वास में युद्ध करने वाले लोग चाहिए, प्रार्थना में युद्ध करने वाले लोग चाहिए, और ऐसे लोग चाहिए जो आत्मिक युद्ध को लड़े। प्रार्थना योद्धा हमें चाहिए,
प्रार्थना योद्धा जो कि परमेश्वर के लोगों के लिए प्रार्थनाएं करें, परिवारों के लिए प्रार्थना करें, समाज के लिए प्रार्थना करें, कलीसिया के लिए प्रार्थना करें, और तब परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। मेरे प्रियो, विश्वास की अच्छी कुश्ती हम कैसे लड़ सकते हैं? कुछ बातें हैं परमेश्वर के वचन में जो कि हमें परमेश्वर का वचन यहां पर बताता है। सबसे पहली बात, यहूदा उसका 3 पद में, पहला अध्याय यहूदा में एक ही अध्याय है, उसका 3रा पद हम यहां पर पढ़ लेंगे। लिखा हुआ है, हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें यह समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया है। मेरे प्रियो, जो विश्वास पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया है, परमेश्वर का वचन वो कहता है कि उस विश्वास के लिए हमें पूरा यत्न करना है। हमें जो विश्वास मिला है उसे प्राप्त करने के लिए, या उसे सहज करके रखने के लिए, उसे संभाल के रखने के लिए हमें आज युद्ध करना है। मेरे प्रियो, पौलुस तीमुथियुस को जब लिख रहा था तो वो कहता है कि विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़, और यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि आने वाले समयों में बहुत से लोग, 4 अध्याय के पहले ही पद में लिखा हुआ है, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भ्रमाने वाली आत्माओं, दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। मेरे प्रियो, अगर जो विश्वास हमको सौंपा गया है, अगर हम उसकी रक्षा नहीं करेंगे, उसे सहज करके नहीं रखेंगे, उसको हम चमका करके नहीं रखेंगे, उसको हम संभाल करके नहीं रखेंगे, मेरे प्रियो, यह संभव है कि दुष्ट आत्माओं के कारण हम अपने विश्वास से भटक सकते हैं, उस विश्वास को छोड़ सकते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से हमें हमसे ये मांग करता है, या हम कहें कि हमें एक आह्वान देता है कि विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़, और जो विश्वास हमको सौंपा गया है उसकी हम रक्षा करें। यहूदा की पत्री के अनुसार उसको संभाल करके रखे, उसे खूबसूरत बना करके रखे, उसे सुंदर बना करके रखे, उस विश्वास को और भी आगे बढ़ाते चले जाएं, वो और भी फलवंत होता चला जाए और बहुतों के लिए आशीष का कारण बने। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन को आज युद्ध करने वाले चाहिए, आत्मिक योद्धा चाहिए, प्रार्थना योद्धा। कब होगा? जबकि हम अपने विश्वास को संभाल करके रखेंगे। मेरे प्रियो, दूसरी बात यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, इफिसियों उसका 6 अध्याय, इफिसियों उसका 6 अध्याय उसके 10 पद से आगे लिखा हुआ है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि तुम्हारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार की हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से यह कह देता है, हमारा युद्ध साधारण नहीं है मेरे प्रियो। हम जो युद्ध कर रहे हैं, आत्मिक युद्ध में हैं, प्रार्थना के युद्ध में हैं, हमारा युद्ध साधारण नहीं है। परमेश्वर का वचन हमसे यह मांग करता है कि हमें एक अच्छे योद्धा की नाई जो है युद्ध करना है, और वो युद्ध जो है आत्मिक युद्ध है, इसे प्रार्थना में जीता जाना चाहिए। और इस परिस्थिति से यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। मेरे प्रियो, शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रहना भी एक युद्ध है। इस तरीके से खड़े रहना है ताकि शैतान की युक्तियां, उसकी चालें परास्त हो जाएं, हार जाएं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि
प्रभु में और उसके शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। मेरे प्रियो, हमारा जो युद्ध है, आत्मिक युद्ध है, इसे प्रार्थना में हमें जीतना है और शैतान की शक्तियों के सामने खड़े होकर के परमेश्वर में, प्रभु में और उसकी शक्ति में के प्रभाव में बलवंत होकर के हमें जीतना है। मेरे प्रियो, हम विश्वास की अच्छी कुश्ती कैसे लड़ सकते हैं? तीसरी बात, परमेश्वर का वचन हमें बताता है, 2 तीमुथियुस उसका दूसरा अध्याय उसके 3 पद में लिखा हुआ है, मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। यहां पर पौलुस जो है तीमुथियुस को इस बात को कह देता है कि हमें इस युद्ध में भाग लेना है, और जब हमें एक भाग लेना है तो इसके लिए जरूरी है, परमेश्वर का वचन कहता है कि अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। हमें प्रभु के लोगों के साथ एक होना है, कलीसिया के साथ एक मन होना है, परिवार में एक मन होना है, प्रार्थना करने वालों के साथ एक मन होना है। जब हम एक रहेंगे तो हम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सकेंगे। मेरे प्रियो, क्या आप तैयार हैं? इस युद्ध में भाग लेने के लिए तैयार हैं? विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ने के लिए तैयार हैं? अगर हम तैयार हैं तो प्रभु के लोगों के साथ एक मन हो जाइए, कलीसिया एक मन हो जाए, समाज एक मन हो जाए। जब तक हमारे समाज में, कलीसिया में मतभेद रहेंगे, मेरे प्रियो, हम विश्वास की अच्छी कुश्ती नहीं लड़ सकते। परिवार में मतभेद रहेंगे, पति पत्नी के बीच में मतभेद रहेंगे, बच्चे और माता पिता के बीच में मतभेद रहेंगे, कलीसिया के एक सदस्य और दूसरे सदस्य के बीच में मतभेद रहेंगे। हम विश्वास की अच्छी कुश्ती नहीं लड़ सकते, क्योंकि परमेश्वर का वचन यहां पर आह्वान देता है, हमें अगर विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़नी है तो मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। हमें साथ होकर के चलना पड़ेगा, हमें साथ होकर के एक दूसरे का साथ निभाना पड़ेगा, एक होकर के हमें परमेश्वर के चरणों पर आना पड़ेगा, प्रार्थना करनी पड़ेगी। तब हमारा जो ये आत्मिक युद्ध है, हमारा जो ये प्रार्थना में युद्ध है, हम तब उसमें विजयी हो सकेंगे और हम परमेश्वर की महिमा का कारण बनेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन स्पष्ट से आज हमको कहता है, अंतिम समय बहुत कठिन आने वाले हैं, आने वाले समय बहुत कठिन आने वाले हैं। काश कि हम विश्वास की रक्षा के लिए, अपने विश्वास की रक्षा के लिए हम विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ें, अपने विश्वास को संभाल के रखें, अपने विश्वास को हम और सिंचित करें ताकि वो बढ़ता चला जाए और परमेश्वर की महिमा का कारण हम बनने पाए, कलीसिया परमेश्वर की महिमा का कारण बनने पाए, परिवार और परमेश्वर की महिमा का कारण बनने पाए, मसीह समाज परमेश्वर की महिमा का कारण बनने पाए और हमारा यह मसीह जीवन निरंतर आशीष होने पाए। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित परमेश्वर, धन्यवाद देना चाहते हैं आपके पवित्र वचन के लिए, जो स्पष्ट रीति से हमें यह बताता है हमें अपने विश्वास की रक्षा करनी है। कठिन समय है मेरे परमेश्वर, इस कठिन समय में हमें, अगर हम अपने विश्वास की रक्षा नहीं करेंगे तो प्रभु दुष्टता की चालें, दुष्ट आत्माएं हमको भरमा सकती हैं। प्रभु अनुग्रह दें ताकि हम विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ें और परमेश्वर आपकी महिमा का कारण बनने पाएं। इसके लिए जो ये 3 बातें हमने सीखी कि हमें जो विश्वास सौंपा गया है उसे हमें संभाल करके रखना है। हमारा ये आत्मिक जो युद्ध है वो उसे परमेश्वर हमें आपकी सामर्थ के द्वारा हमें युद्ध में भाग लेना है, लड़ना है, खड़े रहना है आपकी सामर्थ में, ताकि शैतान की शक्तियां परास्त होने पाए और हमें एक हो जाना है, कलीसिया को एक हो जाना है, ताकि परमेश्वर पिता हम एकता की सामर्थ में और आगे बढ़ने पाए, मजबूत होने पाए, कलीसिया बढ़ने पाए और आपकी महिमा का कारण बनने पाए। हम में से प्रत्येक को आशीष करें, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। हम फिर से मिलेंगे, तब तक आप सबको जय मसीह की।
दुख जोड़ो